हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आज कल 50 तक हम लोग क्वेश्चन देखे थे ऑब्जेक्टिव पॉलिटी का, और आज हम लोग 51 से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए देखते हैं। कल हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति के, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम लोग संसद से स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। संसद कितने सदनों से मिलकर के बनी है? 2 सदन से मिलकर के। एक है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। लोकसभा की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष। राज्यसभा की अवधि कितनी होती है? स्थायी सदन 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब हर 2 वर्ष में 1/3 तिहाई जो सदस्य होते हैं वो चेंज होते हैं। 1/3 सदस्य जो होते हैं वो चेंज होते हैं हर 2 वर्ष में। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा? लोकसभा के सदस्य करेंगे, जाहिर सी बात है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति। धन विधेयक यानी मनी बिल, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में। धन विधेयक केवल लोकसभा में, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होगा, याद रखिएगा। वित्त विधेयक को कितने समय में पारित करना होता है? 75 दिन के भीतर। वित्त विधेयक को कितने समय में पारित करना होता है? 75 दिन के भीतर। न्यायपालिका, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस H.J. कन्हैया। जस्टिस H.J. कन्हैया प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। हरिलाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। भारत का पहला हाई कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता 1862 में। पहला हाई कोर्ट 1862 में कलकत्ता में। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। जनहित याचिका PIL की शुरुआत किसने की? न्यायपालिका द्वारा ये शुरुआत किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? एक मुख्य न्यायाधीश यानी मेन एक होता है और 33 न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली। आपातकालीन प्रावधान, भारत में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? भाग 18 में। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? 1962 चीन युद्ध के समय। भारत चीन का जो युद्ध छिड़ा 1962 में, तब राष्ट्रीय आपातकाल सबसे पहली बार लगा था, याद रखिएगा। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? 1971 जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? आंतरिक अशांति के कारण 1975 में। जब भारत में आंतरिक अशांति हो गया तो उसके कारण 1975 में तीसरी बार लगा। राष्ट्रपति शासन स्टेट इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? 356। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। ठीक है। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया? कभी भी नहीं। वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगाया गया, याद रखिएगा। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। आपातकाल की घोषणा को कितने समय के भीतर संसद की स्वीकृति लेनी होती है? 1 माह। पहले 2 माह था, 44वां संविधान संशोधन के बाद ये बदल गया। 44वां जो संविधान संशोधन आया ना, तो उसके तहत इसको हटा दिया गया और 2 माह के बदले 1 माह कर दिया गया। चुनाव आयोग व अन्य संवैधानिक संस्थाएं, भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? 324। भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चुनाव आयोग एक किस प्रकार का निकाय है? स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है चुनाव आयोग।
भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक या जिसको कैग बोलते हैं किस अनुच्छेद में वर्णित है? कैग का वर्णन 148 में है, 148 में है। यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? 315 अनुच्छेद 315 में बताया गया है यूपीएससी के बारे में। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में। भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में। यूपीएससी का पहला अध्यक्ष कौन था? रॉस बर्कर। यूपीएससी का पहला अध्यक्ष कौन था? रॉस बर्कर। संशोधन और अन्य तथ्य के बारे में देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान में जो संशोधन होता है, बदलाव होता है, उसकी प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ। सबसे लंबा संविधान संशोधन कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन 1976। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? किस वर्ष? 1976 में हुआ था। इसके तहत बताया गया है कि भारत का सबसे लंबा संविधान है, 42वां संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? लघु संविधान को, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सबसे छोटा संविधान 21वां संविधान संशोधन है, जो कि 1967 में हुआ था। सिंधी भाषा जोड़ना, इस टाइम सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सबसे छोटा संविधान संशोधन याद रखिएगा, बड़ा तो सबको याद रखता है, लघु वाला सबको याद है कि 42वां संविधान संशोधन है, लेकिन 21वां संविधान संशोधन सबसे छोटा संविधान संशोधन है, याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपातकालीन प्रावधानों में बदलाव। 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपातकालीन प्रावधानों में बदलाव से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 368 संशोधन की शक्ति से संबंधित है। संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 106वां हो चुके हैं। 2023 तक संशोधन अभी तक हो चुका है। भारत का संविधान किस देश से सर्वाधिक तत्वों को अपनाया गया? ब्रिटेन। भारत का संविधान किस देश से सबसे ज्यादा तत्व संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान को किसने बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा? केसी वियर ने कहा संविधान को कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक 50 क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट। डेली मैं 50 क्वेश्चन लेकर के आऊँगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और अगर वीडियो में कुछ कमी लग रही हो तो बताइए, मैं इम्प्रूव करूँगी। तो चलिए आज के लिए टाटा बाय बाय, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को अगेन एंड अगेन टाइम देखें, ठीक है। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।